अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज ये नुस्खा मैं आपको बनाकर भी दिखा रहा हूँ और इसके बारे में भी बताऊँगा कि ये कौन सी समस्या के लिए मैं आज बना रहा हूँ, क्या क्या चीज़ इसमें मैं डाल रहा हूँ और ये क्या फ़ायदे करेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, जिन लेडीज़ों को खुलकर पीरियड नहीं आता है, बच्चेदानी बंद हो जाती है या बच्चेदानी की जो झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है या बच्चेदानी की जो ट्यूब होती है उसमें कोई गांठ हो जाती है, जिसकी वजह से उनको गर्भ नहीं ठहरता है। क्योंकि आज के वक्त में बच्चे ना होने की समस्या लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और यही उसके कारण होते हैं कि बच्चेदानी में गांठ, यूट्रेस में गांठ या बच्चेदानी की झिल्ली मोटी हो गई। पीस रहा हूँ, ये काफ़ी देर से मैं इसको खरल में पीस रहा हूँ, जो बिल्कुल मैंने पीसते पीसते इसका पाउडर बना दिया है और ये पाउडर ही बनाना भी है और ये है बिल्कुल एक नंबर असली हीरा हींग बिल्कुल। और अगर इसकी मात्रा की बात करें तो ये है 3 ग्राम और ये बिल्कुल पिस के पाउडर बन चुकी है, रेडी हो चुका है। और ये मैंने यहाँ पर काला ज़ीरा पहले से पीस के रखा हुआ है। हवा की वजह से ये उड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे फंदा लग गया। ये भी एकदम बारीक पीस के मैंने पाउडर रखा हुआ है। तो आइए क्यों ना हम इसका वजन ही कर लेते हैं, ये कितनी है। ये है 7 ग्राम और इसकी अगर हम वजन की बात करें तो इसको हमें ये 3 ग्राम है, जैसा मैंने आपको बताया था 3 ग्राम। ये मैंने तोली नहीं थी, मैंने अंदाजे से डाली थी। अंदाजे में मेरे ये 3 ग्राम थी, तो ये एक्यूरेट पूरी 3 ग्राम। और ये हमारा काला ज़ीरा है 7 ग्राम। इसको हमने यहाँ ऐड कर दिया खरल में। कागज़ को एक तरफ हटा देंगे और ये हीरा है इसमें हमने डाल दी। और अब हम इसको दोबारा से खरल करेंगे। अभी दोनों को इस तरह से हम फिर से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम जो चीज़ डालेंगे वो भी आपको बताएंगे। अब इस नुस्खे को तैयार होने के बाद रुई की आपको इसमें बत्ती बनाना है। फ्रेश मेडिकल स्टोर से कॉटन आप ले लें और उस कॉटन को इस दवा में खूब अच्छे से लेस लें। जिस तरह से रुई हम तेल में तर करते हैं वो बिल्कुल डूब जाती है, उसी तरह से हम इसमें उसको बिल्कुल डुबा के तर कर लेंगे। और तर करने के बाद उसका रोल बना लेंगे हम। लगभग जितनी मोटी हमारी ये उंगली है इतनी ही मोटी और इस उंगल के बराबर ही लंबी, यही लंबाई और यही मोटाई। इस बत्ती को बनाकर आप योनि में
इतना अंदर रखें जहां गर्भाशय का मुंह होता है। और ये काम आपको रात को सोने से पहले करके सोना है और पूरी रात इसको लगे रहने देना है। अगर ये सुबह को निकल जाए तो आपको दोबारा फिर से लगाना है, और अगर ना निकले तो उसी को लगे रहने देना है। और ये काम आप 3 दिन तक कंटिन्यू इसी तरह से करके रखेंगे। अगर किसी की जगह तंग होगी तो हो सकता है कि इतनी मोटी बत्ती उसको लगाने में दिक्कत लगे, अलकस लगे या दर्द हो, तो वो अपने हिसाब से पतली मोटी जितनी वो सहन कर सके लेडीज वो अपना कर लें अपने हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा एहतियात इस बात का रखें कि बिल्कुल अंदर बच्चेदानी के मुंह पे पहुंचना चाहिए, वहां पे रखना ही रखना है, नहीं तो ये मेहनत और ये दवा बेकार चली जाएगी। अब इसके रखने से, वहां लगाने से ओवरी के अंदर अगर कोई गंदी हवा है, भरी हुई कोई गैस है गंदी, वो निकल जाएगी। बच्चेदानी की जो परत, जो झिल्ली मोटी है, वो मुलायम पड़ के पानी की तरह आहिस्ता आहिस्ता वो पतली होती चली जाएगी। और अगर उसमें शीतलता भी अगर आ गई है जिसकी वजह से बच्चेदानी ठंडी हो गई है और वो सिकुड़ गई है, या ट्यूब में कोई सिकुड़न हो गई है, तंग हो गई है वो, तो उसके लिए ये मुलायम भी करेगी और जगह को खोलेगी, बच्चेदानी के मुंह को खोलेगी। और अगर उसमें कोई गांठ वगैरह भी है तो वो भी पिघलकर पानी की तरह ख़त्म हो जाएगी, जिससे आपको किसी तरह की कोई हानि, नुकसान, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी अगर होगी तो सिर्फ यही कि अगर बत्ती मोटी है और आप उसको सहन नहीं कर पा रही हैं, तो बस आप उसको पतली करके लगा सकती हैं। और मोटी करके लगाने में अगर कोई दिक्कत ना है तो आप मोटी भी लगा सकती हैं। बस यही दिक्कत होगी साइज बत्ती का कम ज़्यादा करने का। लेकिन दवा वहाँ अंदर लगने से आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो इस नुस्खे में हाथी का नाखून मिलाने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, लेकिन वो तो मिलना संभव नहीं है, हाथी का नाखून। तो उसके बदले में जो चीज इसमें डाली जा सकती थी वो हमने यहाँ ले ली है। इसके साथ में कुछ खाने की दवा भी रहेगी, जिससे बच्चेदानी मुलायम पड़ेगी। उस पर कोई शीतलता है तो उसको नॉर्मली गर्माहट जो होना चाहिए वो मिलेगी। डाइजेशन ठीक रहेगा, गैस कब्ज की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें रोग होते हैं। तो ये चीज़ ठीक होना पहले जरूरी है, क्योंकि कुछ लेडीज़ों को पीरियड अगर खुलकर नहीं आता है, कमर में दर्द भी रहता है, जिसकी वजह से सिर घूमता है, चकराता है, जी मिचलाता है, उल्टी मितली, वॉमिट का मन करता है। शुरू में तो थोड़ा थोड़ा पीरियड आएगा, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद एकदम से खुल के आएगा, और फिर बहुत ज़्यादा
दर्द होता है। किसी किसी के तो जब बहुत ज़्यादा पीरियड आता है तो उनको एकदम बहुत तेज़ी के साथ बह जाता है, लेकिन किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा एकदम खून के से लोथड़े निकलते हैं। तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इससे अगर आपको कोई पीरियड से रिलेटेड भी अगर समस्या है तो उसमें भी आप इसका प्रयोग बनाकर महिलाएं कर सकती हैं। और बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको अगर किसी तरह की समस्या है, वो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, बता दी, वो भी आप इसको बनाकर फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। ये आप देख ही रहे हैं मैं कितनी देर से इसको मिला रहा हूँ। इसी तरह से खलल में दोनों चीज़ों को मैंने पीसा है और अब इनको मैं मिला रहा हूँ। तो पीसते हुए, घोटते हुए, और इतनी देर से मिलाने के बाद भी अभी भी मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ और मिलाने की गुंजाइश है इसको अच्छे से। और अभी एक तीसरी चीज़ इसमें जो और डालना है, उसको मिलाना है, वो हमें इसमें अंदाजे से मिलाना है। हमें पेस्ट की तरह इसको गाढ़ा रखना है, बनाना है, और उसको डाल के काफ़ी देर तक खूब अच्छे से इसको हमें इसी तरह से इसमें घिसाई करते रहना है और मिलाते रहना है। सच है कि हींग पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। पहले के लोग तो साग सब्जी में डालकर खाया करते थे, वैसे भी खाया करते थे। इससे होता ये है कि एक तो पेट पे फैट जमा नहीं होता है। आजकल फैटी लीवर की समस्या, पेट पे चर्बी बढ़ जाने की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो हींग के इस्तेमाल से फैट पिघल के निकल जाता है। गैस भी नहीं बनेगी जब आपके फैट जमा नहीं होगा। ब्लड में भारीपन है तो वो भी, उसको भी ये दूर करेगी, साफ करेगी। ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बन गया है तो उसके लिए भी ये डिस्ट्रॉयड करके ब्लड को नॉर्मली करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे हमारे ब्लड का शुद्धिकरण भी होता है और हमारे पेट, लीवर, इनका भी शुद्धिकरण होता है। और पेट और लीवर का जब शुद्धिकरण होगा तो बिल्कुल हमारे ब्लड का और तमाम चीज़ों का शुद्धिकरण हो जाएगा, जिस्म हल्का हो जाएगा, नई ऊर्जा बॉडी के अंदर महसूस होगी, नाना प्रकार के जो भी रोग पनप रहे होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। और इसके साथ में जो काला जीरा हमने पीस के इसमें पाउडर बनाकर ऐड करा है, इससे भूख बढ़ेगी, पाचन अच्छा रहेगा, कब्ज नहीं बनेगा। जो असली भूख अंदर से लगना चाहिए वो लगेगी आपको। तो हम खाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के लिए इसमें हमको सेंधा नमक या काला नमक मिलाना पड़ेगा। योनि में रखने के लिए बस इसमें एक तीसरी चीज़ जो मैं डालने की बात आपको बोला हूँ, वो जब मैं डालूंगा वो आप देख लेना, तब ये खाने के काम की नहीं रह जाएगी, फिर ये लगाने के काम की रह जाएगी। वो तीसरी चीज़ ये है। चलिए आइए हम इसको खोलते हैं और इसको डालते हैं।
ये लो जी, ये है एकदम ओरिजिनल शुद्ध काले तिल का तेल। ये हमने इसमें थोड़ा सा डाला, बस इतना डालते हैं अभी, और इसको मिक्स करते हैं। देखते हैं हमारा पेस्ट किस तरह का ये बनकर तैयार होता है। पतला तो नहीं होगा या बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बना है। अब इसकी हम फिर से गुटाई करेंगे और इसको हम बांध के रख देते हैं। अब इसकी हम काफ़ी देर तक गुटाई करेंगे। और ये आप देखेंगे कि घोटते घोटते इसका रंग चेंज होने लगा और गाढ़ापन भी आने लगा।